पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी के युग का आगाज होने जा रहा है। पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इस पूरे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बंगाल में बीजेपी के 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये बंगाल में बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक मौका है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्ला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। समारोह में शामिल होने के लिए मशहूर डांसर और एक्ट्रेस ममता शंकर, लेखक, कलाकार और फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कई रिटायर्ड जज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही बंगाल के प्रतिष्ठित परिवार, बंगाल की जानी मानी हस्तियों और अनुभवी राजनेताओं के परिवारों को न्योता दिया गया है। तो आज शुभेंदु अधिकारी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और यह ऐतिहासिक लम्हा होगा बीजेपी के लिए। प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब इस मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए कई कलाकार वो भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में बीजेपी सरकार का यह ऐतिहासिक मौका है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्ला संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। हम आपको मेहमानों की लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें रेखा गुप्ता, दिल्ली के सीएम, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कई प्रतिष्ठित परिवार के लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे। बांग्ला फिल्मी हस्तियों को भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। साथ ही साथ बांग्ला संस्कृति से जुड़ी हुई कई हस्तियों को भी यहां पर आमंत्रित किया गया और पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी यहां पर न्योता दिया गया है। पश्चिम बंगाल में आज नए सूर्य का उदय होने जा रहा है। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राज्य में पहली बार बीजेपी का विधायक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद आज बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक होने जा रहा है। सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में लाखों लोगों के बीच शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ से पहले ही साफ कर दिया है कि अब बंगाल में मैं नहीं, हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे। দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন পালন করার চেষ্টা করব এবং আমি নয় আমরা 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 সংগঠন সর্বোপরি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করলাম। ভারত মাতা কি, কালী মাতা কি, গঙ্গা মাতা কি, जय जय श्री राम। करीब 6 साल पहले बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी की एंट्री हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें बीजेपी में शामिल कराया था और 2026 में शुभेंदु बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था
मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के जॉइंट किलर हैं, जिन्होंने 2 बार लगातार सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में मात दी है। 2021 में नंदीग्राम में उन्हें हराया और 2026 में भवानीपुर में शिकस्त दी। इसीलिए उनकी ताजपोशी भी ऐतिहासिक होगी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी की जिम्मेदारी भी बड़ी होने वाली है। शपथ समारोह से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु सरकार को चैलेंज दे दिए हैं। बंगाल में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकना और दूसरा, राज्य में गो तस्करी को पूरी तरह बंद करना। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी ने एक और बड़ा फैसला किया है। बंगाल में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। आज जो चेहरे शपथ लेंगे उनमें शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, इसके अलावा दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल, रुद्रा घोष, दीपक बर्मन, रत्ना देवनाथ और पूर्णिमा चक्रवर्ती को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ ग्रहण में सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको छाप दिखाई देगी आरएसएस की बैकग्राउंड के जो लोग हैं और जो सीनियर हैं, जमीन पर बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, वो यहां पर शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में प्रोमिनेंट चेहरों के तौर पर शामिल किए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी का शपथ समारोह रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के मौके पर होने जा रहा है। इस मौके को बीजेपी बंगाल के लिए ऐतिहासिक बनाने जा रही है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। समारोह में शामिल होने के लिए आने वालों के लिए 20 एंट्री गेट तैयार किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड को 35 सेक्टर्स में बांटा है। कुछ सेक्टर को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया गया है। एक ब्लॉक में एक आईपीएस रैंक का अधिकारी सुरक्षा का इंचार्ज होगा। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंदा खुद पूरी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान रखते हुए करीब 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ब्रिगेड मैदान के आसपास की ऊंची इमारतों से निगरानी की जाएगी। वीवीआईपी की सेफ्टी पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बंगाल का सपना देखा था वो साकार होगा। लोक भवन में राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद शुभेंदु अधिकारी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में सरकार के काम का एजेंडा तय किया गया। बीजेपी बंगाल में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लेकर के लोगों के बीच में बड़ा मैसेज देना चाहती है, जिससे लोगों को बंगाल में बदलाव का एहसास हो सके।
तो एक बैठक हुई और पहली बैठक में बहुत बड़े फैसले ले सकती है सरकार। जो मीटिंग होगी सरकार गठन के बाद, अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के साथ एक मीटिंग भी की। बैठक में सरकार के काम पर चर्चा हुई, आगे क्या करना है, किस तरीके का एजेंडा सेट है, वो सबको लेकर के जो प्राथमिक काम है, जो कार्य होने हैं पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए, उन कार्य को लेकर के चर्चा इस बैठक में हुई है। बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। पहली बैठक में बड़े फैसले ले सकती है सरकार, यानी कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसे में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले पश्चिम बंगाल के लिए लिए जा सकते हैं। और बंगाल की सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी। इनमें सबसे अहम है बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकना, जिसके लिए शुभेंदु को बीएसएफ और पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी सबसे अहम चुनौती है राज्य में गौ तस्करी को पूरी तरह से रोक देना। बंगाल के रास्ते अभी भी बड़े पैमाने पर जानवरों की अवैध तस्करी की जाती है। नदी के रास्ते जानवरों को अवैध तरीके से बांग्लादेश भेजा जाता है। तीसरा, बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक लगाया जाए। इसके अलावा बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करना है। साथ ही पश्चिम बंगाल में दशकों से सिंडिकेट कट मनी सिस्टम सचिवालय से पंचायत तक फैला हुआ है। इस सिंडिकेट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना शुभेंदु अधिकारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यही सिंडिकेट सिस्टम बंगाल में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दीमक है। शुभेंदु सरकार का बंगाल में पहला काम क्या होगा, यह खुद पीएम मोदी ने प्रचंड विजय के बाद बताया था। तो शुभेंदु अधिकारी के सामने कई अहम चैलेंज हैं, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्हें कई योजनाएं बनानी होंगी। बंगाल में अवैध घुसपैठ को रोकना यह सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा यूसीसी को भी लागू किया जाना है। गौ तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा। कट मनी कल्चर को भी पूरी तरह से खत्म करना होगा, ताकि भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह पूरे बंगाल की सत्ता को, प्रशासन को चाट रहा था, उसे भी खत्म करना होगा। और शुभेंदु अधिकारी को लोगों की जो तमाम अपेक्षाएं हैं, खासतौर पे जो युवा हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, ये तमाम ऐसे अहम कुछ फैसले लेने होंगे। कुछ अहम वादे जो किए गए थे चुनाव प्रचार के दौरान या संकल्प पत्र के दौरान, वो सभी जो वादे हैं उन्हें पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का तो ऐलान हो गया, लेकिन उनकी सरकार में कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये नाम भी सामने अभी नहीं आया है। हालांकि कई नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप दिलीप घोष को देख सकते हैं। दिलीप घोष खौर्दा से जीते हैं और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं और आरएसएस से बहुत ही लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। तो ये बीजेपी का एक अहम चेहरा है। इसके अलावा निशित परामानिक जो कूच बिहार से आते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और उन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल जो आसनसोल से जीत कर आई हैं, काफी जुझारू महिला हैं और स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं। अब दिलीप घोष का प्रोफाइल देख सकते हैं। पश्चिम मिदनापुर से आया 7 बार के विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को इन्होंने हराया था। जमीनी स्तर तक मजबूत संगठन इन्होंने खड़ा किया था। 2021 के चुनाव में लगातार इन्होंने बेहतरीन काम करते हुए पार्टी को 77 सीट दिलाने में मदद की थी। और पश्चिम बर्धमान से आती हैं, जीत कर आई हैं अग्निमित्रा पॉल। शुभेंदु अधिकारी की बेहद करीबी मानी जाती हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रीट फाइटर की तरह लगातार कई मुद्दों को, महिलाओं को मुद्दों को उठाती रही हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ जितने भी मोर्चा निकाले गए महिलाओं की ओर से, उसमें हमेशा वो सामने रही है, मुखर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ। उसी तरह से निशित परामानिक भी जो माथाभांगा से चुनाव जीतकर आए हैं। और उत्तर बंगाल का राजवंशी चेहरा ये माने जाते हैं, काफी ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है उत्तर बंगाल में। इसके अलावा 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। और इसके अलावा रुद्रानील घोष अगर आपको बताएं तो शिवपुर से 16,000 वोटों से वो जीते। टीएमसी के दिग्गज नेता राणा चटर्जी को इन्होंने हराया, तो इनका भी नाम इस रेस में आगे है कि हो सकता है कि इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सके। और सिनेमा जगत के भी जाने माने चेहरे हैं, बांग्ला सिनेमा जगत के। 2021 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी के साथ बने रहे। अलीपुरद्वार के फालाकाटा सीट से जीत कर आए हैं दीपक बर्मन, लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। तो नॉर्थ बंगाल की बात की जाए तो इन्हें भी जगह मिल सकती है। अब नॉर्थ 24 परगना की पानीहाटी सीट से जीत कर आई हैं रत्ना देवनाथ, जो अभया की मां है। आरजीकर जो घटना हुई थी उसने पूरे बंगाल को झंझोड़ दिया था और खासतौर पे महिलाओं को कह सकते हैं एक तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ कर दिया था। श्यामपुकुर सीट से चुनाव जीता है पूर्णिमा चक्रवर्ती ने, इन्हें भी मौका मिल सकता है। 3 बार की टीएमसी एमएलए शशि पांजा जो मंत्री भी थी और जानी मानी चेहरा है, एक जाना माना चेहरा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी का, उन्हें 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया था शशि पांजा को।
और ये माना जा रहा है कि पूर्णिमा चक्रवर्ती को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और वहीं श्यामपुर विधानसभा से जीती बीजेपी विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा कि ये दिन हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस जीत के पीछे कई कार्यकर्ताओं का बलिदान है, उनकी मेहनत है। बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धरती पर न जाने कितने कार्यकर्ता बीजेपी के अपना बलिदान दिए, प्राणों की आहुति दिए, तब जाके आज ये दिन हम लोग देखे। तो समग्र बीजेपी कार्यकर्ता का बलिदान, मेहनत सार्थक हुआ और बंगाल की जनता का सपना पूरा हुआ बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु दा को देखकर। शुभेंदु अधिकारी जी को सबने चुना, सबका प्रस्ताव था। अमित शाह जी ने भी ये बात कही। शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे नेता हैं, किस तरीके का नेतृत्व नेता है, मिट्टी के नेता है, जन नेता है, बहुत ही ताबड़तोड़ नेता है। ममता बनर्जी को 2-2 बार हराने वाले नेता है, 2-2 सीटों से इस बार हराने वाले नेता है और छठी का दूध दिलाने वाले नेता है। शुभेंदु दा कोई नया आदमी नहीं है और ये अप्रत्याशित भी नहीं है। पश्चिम बंगाल का आम जनता ने शुभेंदु दा को सामने देखकर ये चुनाव हम लड़े थे और उनको आम जनता ने भी देखे थे। उन्होंने पिछली 5 साल भाजपा को सामने से नेतृत्व दिया है और हर जगह जहां कोई ना कोई दुर्घटना घटी वहीं पे शुभेंदु दा गए थे। वहां कौन सा पार्टी का लीडर, कौन सा कौम का लीडर, कौन सा धर्म का लीडर वहां निधन हुए हैं वो दिखा नहीं गया। हमने बकटुई में गया उनका नेतृत्व में, हमने मैनागुरी में गया उनका नेतृत्व में, और जहां जहां कोई न कुछ घटा तो उन्होंने गया, उनके साथ हमने भी गया और पश्चिम बंगाल का लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए जब शुभेंदु दा का नाम प्रस्ताव किया हमारा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप दा ने, तो हॉल में एक लहर उठा और सबका मन का बात एक ही ने बता दिया। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। जनता की भी यही आशा थी शायद। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि अब बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। तो कानून व्यवस्था हो या फिर लोगों की सुविधा के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, क्योंकि अभी भी देखा कि इलेक्शन के बाद जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई, वायलेंस कई जगह हुआ। देखिए, ये वायलेंस टीएमसी ने किया और टीएमसी ने पहले से वायलेंस की तैयारी करके रखी। जब पूरा इलेक्शन में वायलेंस नहीं हुआ तो तब उन्होंने ये वायलेंस किया और ये उन्होंने एक संदेश भेजना चाहते हैं, तुम जितने भी तैयारी करो और तुम जितने भी कोशिश करो, ये पश्चिम बंगाल को तुम शांत नहीं कर पाओगे। हमारा कार्यकर्ता ध्येय से काम लिया और उन्होंने यहाँ पूरा शांति बजाय रखी और अगले आने वाला दिन में ये शांति बजाय रहेगा। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने से तमाम बीजेपी नेता और विधायक काफी खुश हैं। नोआपाड़ा से जीते विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि अच्छे मुख्यमंत्री को चुना गया है और हम लोग सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर चलेंगे। पार्टी ने पूरे तौर पर उनको समर्थन किया है। मुझे लगता है कि एक अच्छे मुख्यमंत्री को सिलेक्शन किया गया, इलेक्शन किया गया, जो भी मानिए, और आने वाले दिन में सोनार बांग्ला की रास्ता आगे चलेगी। शुभेंदु अधिकारी का काफी संघर्ष रहा है इस जीत के पीछे। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का एक एक विधानसभा, एक एक मोहल्ला, एक एक गली का जानकारी है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, पावर को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सफल बनाया जाएगा, अपराधियों को कैसे सजा दिलाई जाए, सब पता है। अर्जुन सिंह का क्या प्राथमिकता रहेगा? ये सरकार हमारी मोदी जी का काम है। मोदी जी ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि हम लोग उस बेहतरीनी में अपने आप पार हो जाएंगे। मोदी जी का गारंटी आप रखोगे ना? मोदी जी की गारंटी सबके लिए सफल है भाई। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टीवी के चीफ विजय की शपथ पर क्यों लगा ग्रहण।